व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल तआला अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन। वक़ाल तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वक़ाल तआला फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वत्तस्लीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिहि व इल्लम यस्तति' फबिलिसानिहि व इल्लम यस्तति' फबिक़ल्बिहि व ज़ालिका हुवा अदअफुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। दिल बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं। दौर मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं, हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं। मैंने माना मेरी, इस शेर पर ध्यान दें, ये मासूम बच्चे जिन्होंने बड़ा प्यारा प्यारा प्रोग्राम पेश किया, इनके ताल्लुक से मैं ये शेर कह रहा हूं। मुफ्ती साहब, मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी,
दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अभी मौका है, करो इन अंधेरों का इलाज। अभी मौका है, करो इन अंधेरों का इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। और जाहिर बात है कि तालीम, एजुकेशन और शिक्षण का ये प्रोग्राम है, मदरसे का ये प्रोग्राम है। तो अगला शेर भी आप सुन लें, इल्म की अहमियत पर। शायर क्या कहता है? जिंदगी मांगो किसी से, न मोहब्बत मांगो। जिंदगी मांगो किसी से, न मोहब्बत मांगो। तख्त मांगो न कोई, ताजो हुकूमत मांगो। झूठी दुनिया है ये, दुनिया की ना शोहरत मांगो। सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। सिर्फ पूरा मजमा एक बार सुभान अल्लाह कह दो। सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। तकबीर, नारे तकबीर। मजा नहीं आया, अभी खाना खा के आया आप लोग। नारे तकबीर। देखो इल्म क्यों अल्लाह से मांगो, तो अगला शेर सुनो। इल्म इंसान को इंसान बना देता है। इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। इल्म सीखोगे तो तकदीर संवर जाएगी। जिंदगी वरना अंधेरों में गुजर जाएगी। इल्म जिसको नहीं, शेर पर ध्यान दे। इल्म जिसको नहीं, मंजिल वो कहाँ पाता है। ठोकरें राह में खा खा के ही मर जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आज की इस महफिल में तशरीफ फरमा बहुत ही काबिल सद एहतराम, बड़ी तादाद में ये मुबारक चेहरे उलमाए किराम, हुफ़ाज़े कुरान मुबीन, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, और बड़ी देर से बैठकर यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुन रही मेरी पर्दानशीन माओ और बहनों, सबसे पहले
हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। किसका शुक्र अदा करें? जोर से बोलो, बोलो जोर से। किसका? अल्लाह का। अल्लाह का। क्यों? क्योंकि हमारा ईमान है, जिंदगी उसके हाथ। जोर से बोलना, जिंदगी किसके हाथ? अल्लाह के। पूरा मजमा देखो थोड़ा सा। मैं दावत तो तबलीग का आदमी हूं, ईमान को ताजा करने की भी बातें करता हूं, तो जरा ये अल्लाह अल्लाह बोलेगे ना तो ईमान भी ताजा होगा और अल्लाह भी खुश होगा। पूरे मजमे ने बोलना, जिंदगी किसके हाथ? अल्लाह के। अल्लाह के। मौत किसके हाथ? अल्लाह के। अल्लाह के। नफा किसके हाथ? अल्लाह के। अल्लाह के। पूरा मजमा। नुकसान किसके हाथ? अल्लाह के। अल्लाह के। ये हवाएं, ये फजाएं किसके हाथ? अल्लाह के। अल्लाह के। ये बादलों का लाना किसके हाथ? अल्लाह अल्लाह के। ये बादलों का बरसाना किसके हाथ? अल्लाह। अल्लाह के। ये समंदर की लाठें और मौजें किसके हाथ? अल्लाह। अल्लाह के। ये सारा निजाम, ये सारा सिस्टम किसके हाथ? अल्लाह के। जब सब कुछ अल्लाह के हाथ में है तो इन चोरों के हाथ में क्या है? अरे बोलो ना, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम शुक्र अदा करें रब्बुल आलमीन का कि उसने हमको ये मौका दिया, उसने हमको एक बाबरकत मजलिस में जमा फरमाया। यकीन मानो, देखो मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ा, फमन यअमल, और आपको भी याद होगी, इमाम के पीछे भी आपने बार बार सुना होगा। अल्लाह क्या कहता है? फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा। अल्लाह कहता है कि जर्रा बराबर, राई के दाने के बराबर, रत्ती बराबर नेक काम किया दुनिया की जिंदगी में रहकर। ओ मेरी बहनों, ओ मेरे जवानों, ओ मेरे भाइयों, जयगढ़ वालों, अल्लाह कहता है फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा, कि दुनिया की जिंदगी में जर्रा बराबर, रत्ती बराबर, राई के दाने के बराबर अगर खैर का काम किया, भलाई का काम किया, अच्छाई का काम किया, अल्लाह कहता है यरहू, उसके अज्र को, उसके सवाब को, उसके इनाम को तू अपनी आंखों से देखेगा। अल्लाह दिखाएगा जर्रा बराबर। और आज आपने जो किया है, जयगढ़ वालों, जयगढ़ वालों, मैं समझता हूं कि आपका गढ़ ही जय, नहीं समझा? आपका गांव ही क्या है? अरे बोलो ना, जय। जयगढ़ की, अरे बोलो ना, जयगढ़ की। आपका गांव ही जयगढ़ है। तो जयगढ़ वालों, अल्लाह कहता है कि जर्रा बराबर, राई के दाने के बराबर, रत्ती बराबर अगर खैर का, भलाई का, अच्छाई का काम किया है, अल्लाह कहता है मैं उसका अज्र, उसका सवाब, उसका इनाम तुम्हारी आंखों के सामने लाऊंगा। ओ मेरी बहनों, हश्र के मैदान में सुनो ये जुमला, हश्र के मैदान में जब माँ भी एक नेकी देने को तैयार ना होगी, हश्र के मैदान में जब बाप भी एक नेकी देने को तैयार ना होगा, अल्लाह कहता है अगर रत्ती बराबर नेक काम किया, अच्छा काम किया, मैं उसके इनाम को तेरी निगाहों के सामने लाऊंगा। जयगढ़ वालों सुनो, ये मुफ्ती हारून ये सारे उलमा के सामने बोल रहा है कि आज आप जो यहाँ पर बैठे हैं, ये खैर का काम, ये अज्र का काम, ये सवाब का काम, ये अल्लाह को खुश करने का काम है, क्योंकि ये पूरा के पूरा जलसा कोई कव्वाली नहीं है। अरे बोलो, कव्वाली है क्या? हालांकि मैं कव्वाली नहीं हूं, बोला ये कोई मुशायरा नहीं है। यहां आप बैठे, आपने प्यारे बच्चों की जबान से, प्यारे प्यारे बच्चों की जबान से आपने तकरीर सुनी, नातें सुनी, नज़में सुनी, अहादीस सुना। क्यों भाई? इस्लाम की मालूमात सुनी, प्यारे नबी के खानदान के ताल्लुक से सुना, और कितने प्यारे अंदाज में बच्चों ने कहा कि जो हिंदू भाई यहाँ पर आए थे, हमारे बिरादरान वतन यहाँ पर आए थे, तंटा मुक्त अधिकारी यहाँ पर आए थे, उन्होंने ये जुमला कहकर गया कि आज बच्चों की जबान से हमको इस्लाम की बहुत सारी बातें सुनने और समझने को मिली। ये हिंदू भाइयों ने कहा, तो कितना शानदार ये प्रोग्राम हो गया कि अगर हिंदू भाई ये कहते हैं कि बच्चों की जबान से आज हमको कुरान के बारे में सुनने को मिला, इस्लाम को समझने को मिला, प्रेषित मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद के बारे में जानने को मिला, तो प्यारो ये सोचो कि ये जलसा कितना मुबारक है, ये जलसा कितना मुबारक है। अब सुन लो, जितनी देर आप यहां पर बैठे हैं,
हश्र के मैदान में अल्लाह आपको याद दिलाएगा, ओ मेरे बंदे, ओ जयगढ़ वाले, याद कर 12 जनवरी को तू 3 घंटा बैठा था। अल्लाह याद दिलाएगा। कौन याद दिलाएगा? अल्लाह याद दिलाएगा कि 3 घंटे तूने अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनी थी, मासूम बच्चों की बात सुनी थी। और ये प्यारो सुनो, ये जो मासूम बच्चे हैं ना, ये मामूली चीज नहीं है। मेरी बहनें मेरी बात को सुन रही है, मेरी बहनें मेरी बात को सुन रही है। सुन लो मेरी बहनों और सुन लो मेरे भाइयों, कुरान की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ा। अल्लाह क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह बड़े प्यार भरे अंदाज में कहता है, अल्लाह कहता है ऐ वो लोगों जो ईमान ले आए। अल्लाह हमसे कहता है, अल्लाह ईमान वाले मर्दों से कहता है, अल्लाह ईमान वाली औरतों से कहता है। क्या कहता है अल्लाह? कू अनफुसकुम, ऐ ईमान वालों अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, व अहलीकुम, और अपने घर बार वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह कहता है। और मदरसा तहफीजुल कुरान ये जो काम कर रहा है, सुन लो, ये मदरसा तहफीजुल कुरान ये जो काम कर रहा है, आपकी नस्लों को तैयार कर रहा है, आपकी औलाद को कुरान सिखा रहा है, आपकी औलाद को गुस्ल के फर्ज, वजू के फर्ज, नमाज के फर्ज, खाने की सुन्नती, खाने का तरीका, टॉयलेट में जाने का अंदाज, टॉयलेट से बाहर निकलने का तरीका, सोने की दुआ, उठने की दुआ, खाने की दुआ, कपड़ा पहनने की दुआ, ये मासूम बच्चे जो याद कर रहे हैं। सुनो, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं कि मदरसा तहफीजुल कुरान और ये असातिज़ा, चाहे मुफ्ती साबिर साहब हो या उनके और 2 साथी हो, ये तमाम असातिज़ा ये जो काम कर रहे हैं, आपकी नस्लों को और आपको जहन्नम से बचाने का काम कर रहे हैं। कैसे बचाने का? जहन्नम से बचाने का काम कर रहे। क्यों? अल्लाह कहता है ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर बार वालों को, अपनी औलाद को जहन्नम की आग से। ये जो बैठे हैं ना, ये इनका रुतबा क्या है मालूम? ये जो कुरान सीखते हैं, सिखाते हैं, इनका रुतबा क्या है? मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने हदीस भी खुतबे में पढ़ा, प्यारे नबी ने इनके बारे में जो हमारी औलाद को तैयार कर रहे हैं। आज हम इनके मकाम को नहीं जानते। हाफिज जी, हम क्या कहते हैं? हाफिज जी कितने वाला? शर्मा मत। अरे बोलो ना यार। हाफिज जी कितने वाला? 5 वाला। बिल्कुल मैं यही सुनना चाहता हूं। मौलाना बहुत ज्यादा होशियार हो गए तो कितने वाले? 10,000। आपको मालूम है मैं मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर है, मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर हूं, डॉक्टरों को पढ़ाता हूं। मैं अलग टाइप का मुल्ला हूं। मैं प्रोफेसर भी हूं, मैं महाविकास अघाड़ी का पूरे महाराष्ट्र का प्रवक्ता भी हूं, मैं एक पेपर का मालिक भी हूं, मैं एक चैनल का मालिक भी हूं, सियासी नेता भी हूं, समझ गया? मैं मस्जिद का इमाम खतीब भी हूं। तो अल्लाह ने दीन के इल्म की बरकत से सारी चीजें दिया है। लेकिन सुन लो, ये जो बैठे हैं ना, ये हाफिज़े कुरान, ये मकतब में पढ़ाने वाले, ये मदरसों में पढ़ाने वाले, ये हमारी औलाद को कुरान सिखाने वाले, हम इनके रुतबे को नहीं जानते, हम इनके मकाम को नहीं समझते। लेकिन सुनो, हमारे नबी ने इनके बारे में क्या कहा। और हमारा ईमान है, ये भी सुन लेना जुमला, हमारा ईमान है कि पूरी दुनिया का बोला हुआ गलत हो सकता है। हमारा ईमान क्या है? पूरी दुनिया का बोला हुआ गलत हो सकता है। चांद पर जाने वालों की बातें गलत हो सकती है, साइंसदानों की बातें गलत हो सकती है, पार्लियामेंट में बैठने वालों की बातें गलत हो सकती है, स्टेट के सीएम की बातें गलत हो सकती है, मुल्क के पीएम की तो कभी सही। अरे बोलो ना, शर्मा रहे क्यों? शर्मा रहे, उनको खुद नहीं याद आता कि कब उन्होंने सच बोले थे। सुना यह जुमला मैं क्या कह रहा हूं कि हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि पूरी दुनिया का बोला हुआ गलत हो सकता है, साइंसदानों की बातें गलत हो सकती है, चांद पर जाने वालों की बातें गलत होती है, हुई है,
हो सकती है, लेकिन हमारा ईमान है, हमारा यकीन है। पूरे मजमे ने जोर से बोलना, अल्लाह भी खुश हो जाएगा। हमारा ईमान है कि मोहम्मद अरबी की जबान से निकलने वाले अल्फाज कभी गलत नहीं हो सकते, बोलो, कभी गलत नहीं हो सकते। और हमारे नबी ने क्या फरमाया? अब मैं ये जुमला कह रहा हूँ, हमारे नबी ने, जिनको हम हाफिज जी कहते हैं, जिनकी हम कोई कदर नहीं करते, ये कुरान के सीखने वाले, ये कुरान के सिखाने वाले, इनके बारे में हमारे नबी ने कहा, क्या कहा? खैरुकुम, खैरुकुम अल्फाज पर ध्यान देना। हमारे नबी ने कहा, तुम में सबसे बेहतर, तुम में सबसे आला, तुम में सबसे अफजल, तुम में सबसे ऊंचे मकाम वाले, तुम में सबसे ऊंची डिग्री वाले कौन हैं? नबी ने फरमाया, मन तअल्लमल कुरान, जो कुरान सीखते हैं, व अल्लमहु, और उसको सिखाते हैं। ये नबी ने फरमाया। मौलाना तबरेज साहब नदवी, मौलाना उमर साहब, क्यों? ये प्यारे नबी ने फरमाया। हजरत मौलाना रियाज साहब यहाँ मौजूद है, एक गांव के जिम्मेदारों में हैं, मुफ्ती साबिर साहब यहाँ मौजूद है। मैं इनके सामने, आपके सामने ये कह रहा हूं कि प्यारे नबी ने कहा कि धरती पर सबसे ऊंचा मकाम, जमीन पर सबसे ऊंचा रुतबा उनका, जो मन तअल्लमल कुरान, जो कुरान सीखे, व अल्लमहु, और उसको सिखाए। ये जुमले को ध्यान में रखते हुए मैं अक्सर कहता हूं कि हमारा 10 साल का हाफिज है कुरान। अब जुमले पर ध्यान देना। मेरा मानना है कि मेरे नबी ने जब ये कहा है कि जमीन पर सबसे ऊंचा मकाम उनका जो कुरान सीखे और सिखाए, तो इस हदीस को, नबी की इस बात को सामने रखकर मैं ये कहता हूं, मेरा मानना है कि 10 साल का हमारा बच्चा अगर हाफिज कुरान है, तो फिर किसी स्टेट का सीएम और किसी मुल्क का पीएम हमारे हाफिज कुरान की जूतियों की धूल का मुकाबला नहीं कर सकता। याद कहो जोर से सुभान अल्लाह। हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम क्या करते हैं? हाफिज जी 5000 वाले, 10,000 वाले, ये हमारी निगाह में। मैं मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर, कितने पीरियड पढ़ाता हूं मुफ्ती साबिर साहब? 35 मिनट के 2 पीरियड। कितने? 35, और तनख्वाह मेरी 1.25 लाख रुपये। क्यों? उसमें भी हम धरना देते नहीं, समझे? 1.25 लाख में भी हम, अरे बोलो भाई, हमारा धरना भी अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में हमारा धरना था, प्रोफेसरों का क्या 8वां वेतन लागू किया जाए। इमाम को पहला वेतन नहीं मिल रहा। अरे बोलो ना भाई, इमाम साहब को पहला वेतन नहीं मिल रहा है। अब सुनो, आज हम इनके मकाम को नहीं समझते, और ये हम पर क्या एहसान कर रहे हैं। ये हम पर, देखो, ये मदरसे के बच्चे हैं ना, स्कूल में भी जाते हैं सब। कहाँ है? जरा बुलाओ थोड़ा इनको कर। अभी देखो मैं इनसे क्या बुलवाऊंगा, देखना आपने। मैं प्रोफेसर भी हूं और मैं सियासी लीडर भी, मुझे मालूम है क्या कब क्या कहना। अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है। तो देखो, अब ये उस्ताद, ये जो हमारे बच्चों को कुरान सिखा रहे हैं, हमारे बच्चों को दीन सिखा रहे हैं, हमारे बच्चों को इस्लाम सिखा रहे हैं, हम इनको दे रहे हैं 5,000, हम इनको दे रहे हैं 10,000। हमारे पास इनकी कोई अहमियत नहीं। जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ, जल्दी आओ, फास्ट एकदम। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ, इधर आ जाओ। आज नहीं आ रहे मौलाना पूरा। देखो, यहाँ जहां बच्चे बैठेंगे वहीं से चिल्लाना, जहां बैठेंगे वहीं से चिल्लाना। ये देखो, हम जो असातिज़ा, जो टीचर, जो हाफिज जी, जो मौलाना हमारी नस्लों को कुरान सिखा रहे हैं, हम इनको 5 और 10,000 दे रहे हैं। और इनको स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? इधर देखो, प्यारे बच्चे खुद बोलेंगे। ए फॉर, जोर से बोलो, जोर से। ए फॉर, मजा नहीं आया, जोर से। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। कैट यानी बिल्ली, डॉग यानी कुत्ते बिल्ले पढ़ रहे हैं। स्कूल में क्या पढ़ रहे? अरे बोलो, देखो, सी फॉर कैट, कैट यानी बिल्ली, डी फॉर डॉग, डॉग यानी कुत्ते बिल्ले पढ़ रहे स्कूल में। और इनको कुत्ते बिल्ले पढ़ाने वाले की 50,000 है। जाओ, नहीं सही बोलो, सही बोल रहा हूं। इनको कुत्ते बिल्ले पढ़ा, क्योंकि मैं भी कुत्ते बिल्ले पढ़ा रहा हूं।
मैं कॉलेज में हूं मेरे भाई। तो इनको कुत्ते बिल्लियां पढ़ाने वालों की 50,000 और इनकी जो आखिरत बना रहे हैं, इनका जो दीन बना रहे हैं, इनको जो अल्लाह के दरबार में खड़े रहकर कामयाब होने वाले बना रहे हैं, आज हम उनकी कदर नहीं कर पा रहे। खैर चलो मौलाना मैं तो ये कहता हूँ, रियाज साहब, मुफ्ती साहब, मौलाना उमर साहब, कमरेज साहब, मैं तो ये कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, तुम कदर करो ना करो, लेकिन अल्लाह की यहां इनकी क्या कदर है मालूम आपको? अगर आपका बच्चा, चलो हाथ उठाकर बताना मजमे में किसका बच्चा हाफिज कुरान है, जरा हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा। देखिए मौलाना, 2 या 3 लोगों के बच्चे आपका बच्चा हाफिज कुरान है, 2 या 3 लोगों के, यानी 2% लोग मुसलमानों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव में 20 हाफिज कुरान है। अब सुन लो मेरी बहनों, जिनके बच्चे हाफिज कुरान हैं, जिनकी औलाद, मेरे भाइयों, जिनकी औलाद हाफिज कुरान है, सुनो उनका रुतबा क्या होगा। ये हाफिज कुरान जिनके हम मकाम को नहीं जानते, सुनो हश्र के मैदान में जब मां भी एक नेकी देने को तैयार ना होगी, जब बाप भी एक नेकी देने को तैयार ना होगा, हश्र के मैदान में हाफिज कुरान से अल्लाह क्या कहेगा? ओ जयगढ़ वालों सुनो कितनी प्यारी बात। हाफिज कुरान से आज हम औलाद को हाफिज नहीं बनाते, आज हम औलाद को आलिम नहीं बनाते, आज हम औलाद को दीन नहीं सिखाते, मदरसे भी नहीं भेजते, क्योंकि हमारे खराब दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मदरसे में हाफिज बनेगा तो क्या खाएगा। नहीं समझा? 5-10 हजार में क्या खाएगा, क्योंकि कमबख्त ने 1200 की तो गैस सिलेंडर कर दिया, तो हाफिज जी बना तो खाएगा क्या भाई? लेकिन सुनो, ये जुमला बोलते बोलते मुफ्ती साबिर साहब, शेख जुल्फकार नक्शबंदी की बात याद आ गई। बड़े आलिम दुनिया के पीर साहब है हजरत शेख जुल्फकार नक्शबंदी। वो कहते हैं कि तुम सोचते हो कि बच्चे को हाफिज बनाऊंगा, आलिम बनाऊंगा तो क्या खाएगा? मौलाना जुल्फकार नक्शबंदी कहते हैं क्या क्या खाएगा? नहीं समझा? क्या क्या? अभी देखो, अभी आपने हमको क्या क्या खिलाया? क्यों मौलाना, क्या नाम है आपका? मौलाना तौफीक साहब 2-3 किस्म के झींगे खिला रहे हैं। किसी ने कहा कि ये किंगफिशर है, किसी ने कहा ये पॉपलेट है, किसी ने कहा ये सुरमई है। और याद रखो, अभी मैं 3 मुल्कों के दौरे पर था, पिछले हफ्ते में बांग्लादेश और पाकिस्तान और ये पूरा भूटान, नेपाल के इसमें था। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हाफिज कुरान, इस आलिम को अल्लाह ने दीन के इल्म की बरकत से इतना नवाजा कि दुनिया हाथों हाथ उठाती है और ऐसा ऐसा खिलाती है कि बड़े बड़े दुनियादार सोच भी नहीं सकते हैं। तो पहले ये कह रहा हूं कि दिमाग में से ये निकाल लो, हाफिज कुरान क्या खाएगा? बेटा आलिम बनेगा तो कैसे चलेगा? सुनो सुनो, एक जुमला सुन लो। हजरत शेख जुल्फकार नक्शबंदी कहते हैं कि जरा सोचो, अगर कोई आदमी टेलर बनता है, जुमले पर ध्यान देना, बहुत प्यारा जुमला याद आ गया। अगर कोई, हम तो थका हुआ ज़हन रहता है, सफर रहते हैं, याद बात करके आते नहीं, तकरीर अल्लाह बुलवाता है। हजरत शेख जुल्फकार नक्शबंदी कहते हैं कि कोई आदमी अगर टेलर बनता है, कपड़े पर मेहनत करता है, तो अल्लाह कपड़े को उसकी रोजी रोटी का जरिया बना देता है। कोई आदमी मछली पकड़ता है, माहीगीर बनता है, तो अल्लाह उसको उसकी रोजी रोटी का जरिया बना देता है। अगर कोई आदमी मिस्त्री बनता है और वो सीमेंट और ईंट को जगह पर लगाता है, तो अल्लाह सीमेंट और ईंट को उसकी रोजी रोटी का जरिया बना देता है। हजरत शेख जुल्फकार नक्शबंदी कहते हैं कि सोचो, जब अल्लाह इनको खिला रहा है, तो जो बंदा अल्लाह के कुरान को पढ़ेगा पढ़ाएगा, क्या अल्लाह उसकी रोजी रोटी का इंतजाम नहीं करेगा? अरे बोलो ना जोर से, जरूर करेगा। और इतना करता कि कभी हंसी आती मुझे बोलते बोलते कि कई लोगों के पेट दुखते हमारे खाने देखकर। सही है मां? बिल्कुल सही है। समझ रहे आप? मैं एकदम सादे अंदाज में आपको समझा रहा हूं कि दिमाग में से ये निकाल लो कि मेरा बेटा आलिम हाफिज बनेगा तो क्या होगा। अब चलो, अब ये तो दुनिया की बात मैंने सिर्फ छेड़ दिया, आखिरत की सुनो। जब माँ एक
नेकी देने को तैयार ना होगी, बाप एक नेकी देने को तैयार ना होगा, आखिरत में सुनो हाफिज जी का मकाम क्या होगा। अल्लाह कहता है कि हश्र के मैदान में नबी ने फरमाया कि जब हश्र का मैदान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह हाफिज कुरान से कहेगा, बड़े प्यारे जुमले हैं, अल्लाह हाफिज कुरान से कहेगा, या हाफिज अल कुरान, ओ कुरान के याद करने वाले, ओ कुरान के हाफिज जी, इकरा इकरा, जो कुरान की आयतें तुझे याद है, जो तू तरावी में पढ़ता था, जो तू मुसल्ले पर पढ़ता था, जो कुरान की आयतें अल्लाह हाफिज जी से हश्र के मैदान में कहेगा, या हाफिज अल कुरान, ओ कुरान के हाफिज, इकरा इकरा, जो कुरान की आयतें तुझे याद है, पढ़ता जा, वर्तकी वर्तकी, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। कह दो जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह किससे गाएगा अल्लाह ये? हाफिज अरे बोलो ना, हाफिज हाफिज कुरान से। मैं हंसते हुए कहता हूँ, डॉक्टर साहब से नहीं कहेंगे अल्लाह, ओ डॉक्टर साहब इंजेक्शन देता जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। अरे बोलो, वकील साहब से नहीं कहेगा अल्लाह, ओ वकील साहब जैसा दुनिया में झूठ बोलता था, बोलता जा, जहन्नम के आला दर्जे चढ़ता जा। ओ यारो, हाफिज कुरान का, मेरी बहनों, अगर आपका बेटा आपकी बेटी हाफिज बन गई तो सुनो, अल्लाह उससे कहेगा कि जो कुरान की आयतें तुझे याद है, पढ़ता जा, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। और सुनो, बहुत बड़ी बात याद आ गई, हाफिज जी की माँ का क्या मकाम होगा, हाफिज जी के वालिद साहब का, अब्बा का क्या मकाम होगा। तो हमारे नबी ने फरमाया कि हाफिज जी की माँ को और हाफिज जी के बाप को, और मेरी बहनों जिसका बेटा हाफिज कुरान है, और मेरे भाइयों जिसका बेटा हाफिज कुरान है, अल्लाह कहता है कि हाफिज कुरान की माँ को, हाफिज कुरान के बाप को मैं नूर के मिंबरों पर बैठाऊंगा। काय बात मिंबर, जैसा भी अपने मस्जिद में मिंबर है ना, काय गए वो, अरे बोलना काय गए, मार्बल का। अल्लाह कहता है मैं मिंबर बनाऊंगा, नूर का मिंबर बनाऊंगा, और हाफिज जी की माँ को और हाफिज जी के अब्बा को बिठाऊंगा। और आगे जुमला सुन लो, प्यारे नबी ने फरमाया और जुमला कि हाफिज जी की माँ के सर के ऊपर, हाफिज जी के बाप के सर के ऊपर अल्लाह कहता है मैं एक ताज रखूंगा। अल्लाह कहता है हाफिज जी की माँ के सर के ऊपर, हाफिज जी के बाप के सर के ऊपर अल्लाह कहता है मैं ताज रखूंगा। और अल्लाह कहता है उस ताज की रोशनी आफताब और महताब, सूरज और चांद से भी ज्यादा होगी। पूरा जयगढ़ देखेगा, पूरा गोहागढ़ देखेगा, पूरा चिपलून देखेगा, पूरा रत्नागिरी देखेगा, पूरे लोग देखेंगे और ताज्जुब करेंगे कि ये कौन लोग हैं जिनको अल्लाह नूर के मिंबरों पर बिठा रहा है, ये कौन औरत है जिसको अल्लाह ने नूर के मिंबर पर बैठाया, ये कौन मर्द है जिसको अल्लाह ने नूर के मिंबर पर बैठाया। तो सुनो, अल्लाह ऐलान करेगा कि ये तो जयगढ़ का माहीगीर है जिसका बेटा हाफिज कुरान है। कौन है? माहीगीर है। ये तो मछली पकड़ने वाला है, लेकिन इसने अपने बेटे को क्या बनाया था? अरे बोलो, हाफिज कुरान। और मेरे यारो, मैं आपसे कहता हूं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि हम दुनिया की तालीम के विरोधी नहीं हैं, हम दुनिया की तालीम के मुखालिफ नहीं है। मैं मुफ्ती हारून नदवी, आलिम, मुफ्ती, डॉक्टर, प्रोफेसर, सियासी नेता, मैं खुद कॉलेज में पढ़ाने वाला। मेरे घर में 11 डॉक्टर है, मेरे घर में 3 MBBS, मेरे घर में 3 BDS, बाकी सब के सब BOMS, 2 बहुए डॉक्टर, 2 बेटियां, 11 डॉक्टर मेरे घर में। मैं ये क्यों कह रहा हूं मौलाना? इनको क्या लगता मौलाना लोग दुनिया की बात करते नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं कि दुनिया की तालीम के हम विरोधी नहीं है। बेहतरीन तालीम अपने बच्चों को दुनिया की भी दो। बनाओ अच्छा डॉक्टर, बनाओ अच्छा इंजीनियर, बनाओ अच्छा प्रोफेसर, बनाओ अच्छा लॉयर, अच्छा वकील, बनाओ पुलिस वाला, बनाओ IPS, बनाओ कलेक्टर। हम मना नहीं करते, बेहतरीन तालीम। क्यों?
मौलाना अरशद मदनी तो एक जुमला कहते हैं कि मुसलमानों अपनी औलाद को बेहतरीन वकील बनाओ, क्योंकि आज इस प्यारे मुल्क में सैकड़ों हजारों बेकसूर मुसलमान नौजवान जेल की सलाखों में बन पड़े हैं और उन मुसलमान जवानों का केस लड़ने के लिए जमीयत उलमा के पास अच्छे मुसलमान वकील नहीं है। मैं खुद जमीयत उलमा का जिले का सदर हूं और पूरे मुल्क का वक्ता हूं, प्रवक्ता हूं जमीयत उलमा का। मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि बनाओ अपनी औलाद को बेहतरीन वकील, क्योंकि आज हमारे पास में अच्छे वकील नहीं है केस लड़ने के लिए। क्यों? अरे भाई किसने मना किया आपको दुनिया की तालीम हासिल करने से? अच्छा मुझे चलो बताओ, शर्माना मत, पूरे मजमे में कितने डॉक्टर बैठे हाथ उठाओ। नहीं, मैं शर्माने की बात नहीं, मैं तुमको कुछ एहसास दिलाना चाह रहा हूं। कितने डॉक्टर बैठे हाथ उठाओ। मौलाना देखो आप, एक भी नहीं। अच्छा कितने वकील बैठे हाथ उठाओ, बोलो ना यार। अच्छा जज कितने बैठे हाथ उठाओ। देखो मैं कुछ एहसास दिलाना चाह रहा हूं। कलेक्टर कितने बैठे हाथ उठाओ। अरे किसने मना किया आपको, किसने मना किया आपको कि आप अपनी औलाद को डॉक्टर मत बनाओ? किसने मना किया कि आप अपनी औलाद को वकील मत बनाओ? मौलाना हाल यह है कि न दीन पढ़ रहे न दुनिया पढ़ रहे। सही बोलो, सुनो, न दीन पढ़ रहे न दुनिया पढ़ रहे, जबकि कुरान से सबको मोहब्बत है। बोलो सही है ना? कुरान से हमको इतना प्यार है कि कुरान की अगर कोई बेइज्जती करे तो हम उसकी जान लेने को भी तैयार हो जाते हैं, जान देने को भी तैयार हो जाते हैं। कुरान से इतना प्यार है। लेकिन क्या वजह है कि जब कुरान से इतना प्यार है तो फिर कुरान की पहली आयत रोजी की नहीं है। ओ यारो सुनो, कुरान में कितनी आयतें? 6666 आयतें हैं और कुरान की एक आयत यानी अल्लाह का एक ऑर्डर। अब सुनो, कुरान में रोजे का भी हुक्म है, कुरान में ज़कात का भी हुक्म है, कुरान में नमाज का भी हुक्म है, कुरान में हज का भी हुक्म है। लेकिन सुनो जयगढ़ वालों कि कुरान में रोजे का हुक्म पहले नहीं आया, कुरान में हज का हुक्म पहले नहीं आया, कुरान में ज़कात का हुक्म पहले नहीं आया, कुरान में सदके खैरात का हुक्म पहले नहीं आया। जयगढ़ वालों सुनो, कोकन वालों सुनो, कुरान में सबसे पहले जो आयत उतरी यानी सबसे पहला ऑर्डर जो अल्लाह ने दिया वो है इकरा। इकरा के माने शिकार। क्या है? शिका, पढ़ो, तालीम हासिल करो। तहज्जुद है। रोजा कितनी बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। रोजे के बारे में अल्लाह कहता है कि रोजे का बदला मैं खुद हूं। हज कितनी बड़ी इबादत है कि हज के बारे में अल्लाह कहता है कि अगर मेरा बंदा या कोई मेरी बंदी मेरे घर को आएगा, हज करेगा, तो अल्लाह कहता है मैं उसको गुनाहों से इतना पाक और साफ कर दूंगा, ऐसा क्लीन कर दूंगा, उसके गुनाह को ऐसे माफ कर दूंगा जैसे वो आज ही माँ के पेट से पैदा हुई या पैदा हुआ है। तो कितनी बड़ी इबादत है हज। लेकिन मौलाना उमर साहब, तबरेज साहब, हज का हुक्म पहले नहीं आया, रोजे का हुक्म पहले, अरे बोलो ना, नहीं आया। नमाज का हुक्म पहले नहीं आया। कुरान में पहले हुक्म आया इकरा, और इकरा के माने हैं पढ़ो। लेकिन कहां पढ़ रही कौन? नहीं पढ़ रही। उनको क्या लगता अब्बा ने मछली छोड़ के गए ले। नहीं समझा? मैं कुरैशी हूं, मुझे क्या लगता बाबा की दुकान रेडी है। नहीं समझा? बाबा गए, मुझे खड़े रहना है। क्यों? बाबा मछली पकड़ते थे, जहाज छोड़ के गए, जिंदाबाद। अपने को पढ़ना नहीं है। ओ यारो जयगढ़ वालों, मैं बड़े कसम खुदा के दुख और दर्द के साथ कह रहा हूं, आप माहीगीर बनो, आप जहाज चलाओ, आप मछली पकड़ो। मैं कुरैशियों को कहता हूं कि चिकन काटो, बकरी काटो, जो काटना है काटो, खरब का काम करना है करो, जो धंधा करना है करो। अल्लाह की कसम कारोबार मना नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अल्लाह ने जब पढ़ने का हुक्म पहले दिया है तो आप पहले पढ़ो, अच्छा पढ़ो। आप एमए करो, बीए करो, उसके बाद में मछली पकड़ो। और मेरा मानना है मौलाना कि अगर पढ़ लिख कर, मुफ्ती साहब ध्यान दीजिए, मेरा मानना है कि पढ़ लिख कर अगर मछली पकड़ेगा तो स्टाइल बदल जाएगा। नहीं समझे? जैसे जैसे सुनो, रिक्शा वाला देखो, रिक्शा वाला मैं कहता हूं रिक्शा वालों को कि अगर पढ़ लिख कर रिक्शा चला, हराम नहीं है रिक्शा चलाना,
हलाल कमा इबादत है, हलाल कमाना भी इबादत है। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि पढ़ लिख कर रिक्शा चलाएगा तो इंशाअल्लाह टेढ़ा नहीं बैठेंगे। नहीं समझे? समझ गए इशारा? हम कहते भैया मछली पकड़, मगर पहले अरे बोलो ना, पढ़, तालीम हासिल कर। क्यों? इसलिए मैंने शुरू में क्या कहा, इल्म की अहमियत। जब अल्लाह ने सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया, इसलिए मैंने शेर क्या पढ़ा, जिंदगी मांगो किसी से न मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो न कोई ताजो हुकूमत मांगो। तख्त मत मांगो मुसलमानों। ये जयगढ़ है ना, ये जयगढ़ जैसा तारीखी मकाम, हिस्टोरिकल पैलेस, यहाँ किले हैं। अरे हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा गवाह है हमारे बाप दादाओं के कितने किले हैं। बहुत हुकूमत कर ली हमने, नहीं करे? अरे बोलो ना, 800 साल तक करे हुकूमत, मगर बाद में क्या हुआ, ताजमहल बनाने में लग गए थे। नहीं समझे इशारा? इशारा समझे? हाँ। मत मांगो तख्त, मत मांगो ताज। मैंने शेर क्या पढ़ा कि जिंदगी मांगो किसी से ना मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो ना कोई ताजो हुकूमत मांगो। झूठी दुनिया है ये, दुनिया की ना शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। तख्त की कोई हैसियत नहीं है। मैं हंसते हंसते कहता हूं, देखो अभी तुम खुद बोलेंगे तख्त की हुकूमत की कोई हैसियत नहीं, किसको भी मिल जा रही नहीं, किसको भी मिल जा रही, बोलो ना, तख्त किसको भी मिल जा रहा, कुर्सी। अभी देखो, अभी तुम खुद बोलेंगे दिल्ली का तख्त किसके हाथ में है, झाड़ू वाले के हाथ। शर्माओ मत, जो फैक्ट है, जो हकीकत है, दिल्ली का तख्त किसके हाथ में है, बोलो ना जोर से, झाड़ू वाले के हाथ में। महाराष्ट्र का तख्त, शर्माओ मत, महाराष्ट्र का तख्त रिक्शा वाले के हाथ में, और मुल्क का तख्त। तो ये समझाना भी जरूरी है। इसका देखो, अगर तख्त की हैसियत होती तो झाड़ू वाले को मिलता, अरे बोलो ना यार, नहीं। तख्त की हैसियत होती तो रिक्शा वाले को मिलता, अरे बोलो। तख्त की हैसियत होती तो चाय वाले को मिलता, अरे बोलो। वो खुद कहते हैं भाइयों बहनों हम चौथी पास है, कभी भी झोला उठाएंगे। तो तख्त की कोई हैसियत नहीं, अल्लाह से क्या मांगो, अरे बोलो। मैंने तो हिंदू भाइयों को भी समझाया, बड़े खुश हो रहे थे, यही बात समझाया। कल मेरा राष्ट्रीय एकात्मता पर बड़ा प्रोग्राम था साधु संतों के साथ, और कल फिर यहां से मैं रातों रात चलूंगा, और कल फिर मेरा कराड़ में हिंदू भाइयों के बड़े कॉलेज में, बीडी कॉलेज में, जहां हजारों स्टूडेंट है, हिंदू भाइयों में मेरा बयान होगा। मैं स्टूडेंट्स को समझाऊंगा इंशाअल्लाह। तो मैं आज से भी कौन सा पाटन में कल मेरा बयान है सुबह, फिर रात में मुसलमानों को समझाऊंगा। समझ रहा? तो मैं क्यों कह रहा हूं कि तख्त और ताज की कोई हैसियत, अल्लाह से क्या मांगो, इल्म मांगो। और क्यों इल्म मांगो? तो मैंने शेर पढ़ा कि इल्म इंसान की औकात बढ़ा देता है। इल्म सोई हुई तकदीर जगा देता है, इल्म इंसान को सुल्तान बना देता है। देखो भाई, अभी मैं आपके गांव में आया, मेरे बुलाने पर आप लोगों ने 30-40 हजार खर्चा करे, तो क्या मेरी पेशानी पर कोई हीरे लगे हुए हैं? अरे बोलो ना, किस वजह से आपने मुझे बुलाया? अरे बोलो भाई, सिर्फ इल्म की बुनियाद पर। मैं आपसे कहता हूं कि आपके बच्चों को अपना धंधा दो, माहीगीर बनाओ, मना नहीं है, हराम नहीं है, सब जायज है। लेकिन मैं कहता हूं कि पहले उनको दुनिया की भी तालीम दो और दीन की। अच्छा, दीन की इतनी तो तालीम दो मौलाना, देखो बड़ी प्यारी बात याद आ गई रियाज साहब, मुफ्ती साहब, साबिर साहब, दीन की इतनी तो तालीम दो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा खुद का जनाजा पढ़ाने के लायक हो जाए। जनाजे का मसला क्या है? मुफ्ती साहब से पूछना कि मां मर गई, बाप मर गया, तो जनाजे का मसला यह है कि वक्त का बड़े से बड़ा मुफ्ती हो, जनाजे में तो वली हो। शरीयत ये कहती है कि मां मर गई, बाप मर गया, तो बेटा नमाज पढ़ाए, ये शरीयत कहती है। अब बेटे को जनाजे की नमाज भी नहीं सिखाया, करोड़ों का मालिक तो बना दिया, लेकिन अरे बोलो, जनाजे की नमाज भी नहीं सिखाया।
इतना भी कुरान ने सिखाया कि माँ के मरने के बाद, बाप के मरने के बाद उसका बेटा माँ की कब्र पर आकर बाप की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ सके, इतना भी नहीं सिखाया। और मेरे यारों चलो आओ, इसलिए मैंने एक शेर और पढ़ा। मैंने क्या कहा? शेर कहा अपनी औलाद की तरबियत करो। मैंने शेर क्या कहा कि मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अब भी मौका है जयगढ़ वालों, अब भी मौका है, अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाए। इनकी अच्छी तालीम करो, इनकी अच्छी तरबियत का इंतजाम करो। आज माएँ तरबियत, हम तरबियत नहीं कर पा रहे। हम माँ बाप का क्या हाल हुआ, हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? क्यों? इसलिए कि माँ का क्या हाल है। आज माएँ बैठी है मुफ्ती साहब, माओ का क्या हाल है। माएँ, किसी ने कहा है कि माँ की गोद बच्चे का, अरे ये कहावत है कि नहीं? क्या कहावत है? माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। अब माँ ही पढ़ी लिखी नहीं है, माँ ही जाहिल है, तो बच्चे की तरबियत क्या करेगी? अच्छा माँ क्या कर रही, सुनो आप, माँ क्या कर रही है? बच्चे ने जरा भी रोया नहीं, समझा? रोया कि सीधा अरे बोलो मोबाइल। 6 महीने का बच्चा, कितने का? मैं घर में गया, मेरे रिश्तेदार थे मुफ्ती साहब वो, तो वहां पर 6 महीने का बच्चा बहुत जोर से रो रहा। मैंने, मेरी रिश्तेदार की औरत, मैंने कहा खाला खामोश बिठाना इसको, तो खाला ने मुस्कुराते बोली मुफ्ती साहब अभी 10 सेकंड में बैठ जाएंगे। मतलब साला कौन सा ताबीज है इसके पास में? क्या बोले? 10 सेकंड में खामोश बैठ जाएगा। खाला को भी ताजुब, देखो तो सही क्या है। खाला ने मोबाइल निकाली, कोई तो भी म्यूजिक लगाई और बच्चे के हाथ में थमा दिया। अल्लाह की कसम वो 6 महीने का बच्चा भी खामोश हो गया। अब बताओ और मेरी बहनों, आप जरा सोचो, जिन नस्लों की तरबियत, जिन बच्चों की तरबियत तुमने मोबाइल के जरिए से की है, उनसे तुमने तमन्ना मत करना कि आगे चलकर वो सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेंगे। उनसे तमन्ना मत करना कि वो मस्जिद अक्सा को बाजियाब करेंगे, मस्जिद अक्सा को आजाद करवाएंगे। उनसे तमन्ना मत करना कि वो दीन का, इस्लाम का झंडा बुलंद करेंगे। अगर तुमने नाच गाने के जरिए से औलाद की तरबियत की है, तो उनसे तमन्ना मत करना कि फिर उनको कुरान पढ़ने में मजा आएगा, उनको नमाज पढ़ने में मजा आएगा। क्यों? इसलिए कि बचपन से तुमने उनको काहे की आदत डाल दी? अरे बोलो मोबाइल। क्या टेंशन है भाई? हटाओ, हाँ स्क्रीन दिखाइए। हाँ तो आप देखिए, मैं इसलिए बोला कि मेरा ज़हन भटक जाता है। हरिया बाबा जरा। तो अब सुनो, अगर जिन बच्चों की तरबियत हमने नाच गानों के जरिए से की, तो बताओ अच्छा आजकल औरतें जो है शिकायत लेके आती, मुफ्ती साहब मेरा बच्चा गालियां देने लग गया, मेरा बच्चा लातें मारने लग गया। क्यों? अलग अलग शिकायतें लेके आती औरतें। क्यों भाई? तो अब मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बच्चों की तरबियत का तो ये फर्ज है, और पहली तरबियत तो यह है कि अगर तुम्हारा बच्चा पैदा हो गया तो सबसे पहले उसका अच्छा नाम रखो। गौर से सुना ये जुमला क्या समझा रहा हूं। बच्चों की तरबियत कितनी जरूरी है कि सबसे पहले उनका अच्छा नाम रखो। अब औरतें और मर्द, हमारे सबके दिमाग में क्या है? जो नाम चल रहे फिल्मों में हम वो नाम रख रहे हैं, जो नाम चल रहे सीरियल्स में हम उनके नाम रख रहे हैं। देखो एक नई सीरियल आई थी बहुत साल पहले, हिना। तो उस जमाने में जो भी घर में लड़की पैदा होती थी हिना, नहीं समझा? फिर खुशी सीरियल आई तो सबका नाम खुशी। अजीब चीज है। अरे नाचने गाने वालों का तरीका इख्तियार मत करो, ये सीरियल और फिल्मों के तरीके इख्तियार मत करो। क्यों? औरतें शिकायतें लेकर आती है कि हमारा बच्चा नाफरमान हो गया। एक औरत तो मेरे पास कुछ शिकायत लेकर आई और कहने लगी मुफ्ती साहब मेरा बच्चा पहले गालियां देता था, अब तो लाते मार रहा है। क्या मार रहा है? तो मैंने कहा सुनो मेरी बहनों, औलाद की तरबियत का असर दूध के पिलाने के वक्त से पड़ता है।
ये अल्लाह वाले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा साबिर कलियड़ी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा उमर शिराजी, हजरत ख्वाजा हसन शिराजी, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो, ये तमाम अल्लाह वालों की जिंदगी पढ़ो तो आपको मिलेगा कि इनकी माओ ने इनको बगैर वजू के दूध भी नहीं पिलाया, तब जाकर वो अल्लाह के वली पैदा हुए। अभी तो क्या हो रहा, माएँ फिल्में देख रही और दूध पिला रही है। क्यों? मेरे पास में एक औरत आई, कहने लगी मुफ्ती साहब मेरा बेटा लाते मारने लगा, सुनो बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है। डिस्टर्ब मत करो यार, बैठो जरा, जो लोग काम कर रहे हैं उनको करने दो सिर्फ। अब एक औरत आई और कहने लगी कि मुफ्ती साहब मेरा बच्चा लाते मार रहा है। तो मैंने कहा खाला जरा याद कर तू, इंटरेस्टिंग जुमला कह रहा हूं, खाला जरा याद कर तू, अगर तेरा बच्चा लाते मारने लगा है तो जरा याद कर तू कि जब ये दूध पीने की उम्र में होगा तो उस वक्त तू इसको दूध पिलाती होगी और दूध पिलाते वक्त तेरी निगाह स्क्रीन पर टीवी पर होगी और टीवी पर कोई फिल्म चल रही होगी और उस वक्त फाइटिंग हो रही होगी। नहीं समझा? क्योंकि दूध पिलाते वक्त जो हरकत मां करे उसके असरात, ये हंसी की बात नहीं है ओ यारो, ये हंसी की बात नहीं है मेरी बहनों। दर्द मैं आपको बता रहा हूं कि आपके हमारी औलाद जो बेदीन पैदा हो रही है उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है मेरी बहनों। मैं आपसे कह रहा हूं कि औलाद की तरबियत पर बहुत ध्यान दो, इनको बगैर वजू के दूध मत पिलाओ, इनको नमाज का, मेरी बहनों सुनो, अगर आप नमाज पढ़ोगी, बच्चों का क्या है, आपके घर में 2 साल की बच्ची है, अगर माँ नमाज पढ़ती है 2 साल की बच्ची को सज्जा करना नहीं आता, लेकिन माँ को देखकर वो बच्ची आड़े टेढ़े अंदाज में वो भी सज्जा करती है। देखेगी नहीं देखेगी? छोटी सी बच्ची है, माँ रुकू कर रही है, रुकू, बच्ची को रुकू करना नहीं आता, मगर छोटी बच्ची माँ को रुकू करते देखती है तो वो भी आड़े टेढ़े अंदाज में, अरे बोलो, रुकू करती है। मेरी बहनों घरों का माहौल बनाओ। आज हमने घर में मोबाइल का माहौल बना दिया, आज हमने घरों में नाच गाने का माहौल बना दिया। क्यों? नाच रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, नाच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, डीजे का मतलब मालूम है? डीजे यानी डायरेक्ट जानना नहीं समझे? डी डायरेक्ट, जे अरे बोलो, डीजे डायरेक्ट जानना, नो स्पीड में देकर, नो टोल टैक्स, डायरेक्ट, अरे बोलो, डीजे बजा। अच्छा शादियों में जब नाच गाने करोगे, अब बताओ, काजी साहब दुआ मांग रहे, मौलाना उमर साहब, काजी साहब दुआ मांग के, अल्लाह इनकी नस्लों में दीन के दाई और शहदाई और मुजाहिदीन पैदा फरमा। अरे उसने नाचते गाते शादी करा। अरे बोलो, सही बोलो, सही बताओ जरा, मैं थोड़ा फैक्ट बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? हकीकत। मैं भी एक निकाह पढ़ा रहा था, सुनो इंटरेस्टिंग बात, मैं निकाह पढ़ा रहा था तो दूल्हा थोड़ा लेट हो गया। और से सुनना, दूल्हा लेट हो गया। अब बारात जब करीब आई, मुफ्ती साबिर साहब थोड़ी करीब आई बारात, तो वो बारात करीब आई तो आज तक के वो अल्फाज मेरे याद है, कव्वाली थी या गाना था ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो अल्फाज याद है। दूल्हा जब करीब आया तो वो बजाते बजाते आ रहे थे, तो दूल्हा करीब आया तो वो अल्फाज थे, एक बार आजा आजा, ऐसे अल्फाज थे। वो गाने हैं कि कव्वाली है क्या मालूम, लेकिन एक बार आजा आजा ऐसे अल्फाज थे। वो दूल्हा करीब आया, बैठा, मैं खुतबा पढ़ने वाला था, मैंने दूल्हे के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा फरिश्ते तेरा इंतजार कर रहे हैं और वो बोल रहे कि तू सिर्फ एक बार आ जा, तू सिर्फ एक बार आजा। फिर रिवर्स गियर, अरे बोलो, अरे औलाद पर ये भी असर पड़ेगा। बहुत सादे अंदाज में समझा रहा हूं कि औलाद की तरबियत में ये भी असर पड़ेगा। नाच गानों को अपने इलाकों से दूर करो, खत्म करो और मदरसे की तालीम पर, मकतब की तालीम पर और कुरान की तालीम पर ध्यान दो। मुफ्ती साबिर साहब, आपके मदरसे में क्या फीस लेते हैं आप लोग? 100 रुपये माहाना लेते हैं। कितने लेते हैं? सब देते हैं ईमानदारी से? अरे बोलो ना, शर्माओ मत ना मुफ्ती साहब। कुछ देते हैं, अक्सरियत देती है, कुछ देते हैं, कुछ देते हैं। मुफ्ती साबिर साहब, ये कौम से 100 मत लो, ये कौम उल्टे छतरिया को 300 दे रही। नहीं समझा?
उल्टे छतरे समझते? अरे बोलो ना, उल्टे छतरे आए रे, डिश। हाँ, और माँ को भी कितनी फिक्र रहती, अगर डिश का महीना खत्म हुआ तो 2 दिन पहले बोल देती, देखो जी वो खत्म हो जाएगा वाला, मेरी सीरियल छूट जाएगी सीरियल। तो ये कौन उल्टी छतरिया को? अरे बोलो ना। मैं अभी बंगाल से आ रहा था तो बंबई एयरपोर्ट पर, आपको याद है बंबई एयरपोर्ट के किनारे एक झोपड़पट्टी है धारावी, जो एशिया की बड़ी झोपड़पट्टी है। कभी कभी प्लेन को नीचे अगर जगह खाली ना हो तो प्लेन 2-3 राउंड ऊपर ही लगाता है। अब वो झोपड़पट्टी जब आई तो मैं ऐसा नीचे देखने लगा, झांकने लगा, तो मेरे पीर साहब मेरे साथ मौजूद थे, उस्ताद मेरे साथ मौजूद थे। कहा कि बेटा हारून क्या देख रहा? मैंने कहा मौलाना ये झोपड़पट्टी धारावी दुनिया की मशहूर, एशिया की मशहूर झोपड़पट्टी है। तो मैंने कहा मौलाना आज मैंने देखा कि इसमें 90% घर इतनी खतरनाक कि हवा आए तो अंदर घुस जाए, पानी आए तो अंदर घुस जाए, लेकिन हर घर पर उल्टी छतरी, अरे बोलो, लगी हुई है। तो मेरे उस्ताद मुस्कुराए, और मुस्कुराते मुस्कुराते क्या बोले मालूम आपको? मेरे उस्ताद ने कहा कि बेटा हारून, अगर इनके घरों पर उल्टी छतरियां लगी रहेगी तो अल्लाह के फैसले कभी सीधे नहीं आएंगे। नहीं समझे? आज हम परेशान है ना, हम इजराइल के लिए बद्दुआ कर रहे हैं, अमेरिका के लिए बद्दुआ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कबूल नहीं हो रही, क्योंकि हमारे घरों में नाच गाना हो रहा, हमारे घरों में फिल्में चल रही, और मोबाइल ने तो ऐसा सत्यानाश मार दिया कि हर हाथ में, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया। और मोबाइल वाले, कंपनी वाले क्या कर रहे हैं कि इस नस्ल को तबाह करने के लिए कंपनियां क्या कर रही है, 2 GB डाटा फ्री। बोलो है ना? जब पहले नारा लगा 2 GB डाटा फ्री, तो मैंने नारा लगाया था कि 2 GB डाटा मत दे, 2 रोटी आटा दे, लेकिन डाटा देंगे, आटा, अरे बोलो ना, डाटा देंगे, आटा नहीं देगा। डाटा क्यों देगा? कि ले 2 GB डाटा और रात के 2 बजे तक मर। आज कौन लगी है? अभी आप देखो, आपके किनारे पर कई बच्चे रात को 12-12, 1-1 बजे तक के मोबाइल में लगे हुए हैं। ये बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी बाप की उम्र के ये बूढ़े बैठे हैं, इनसे पूछो कि पहले जमाने में नाच गाना और गंदगी देखना हो तो गांव छोड़कर जाना पड़ता था। मौलाना, पहले जमाने में नाच गाना और गंदगी देखना हो तो गांव छोड़ के जाना पड़ता था। आज हर हथेली में गंदगी मौजूद है, बस नेट मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, और शैतानों ने आम कर लिया। फौरन जवान हमारा डालेगा www.america.com, आ गए, दुनिया के सारे नंगे आ गए। मेरी बहनों सुनो, ये नस्लें तबाह हो रही है, और मेरे भाई आप भी सुनो, कसम खुदा की, कि अगर आपने बच्चों की इन तमाम चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो कल कयामत के दिन आपकी और हमारी सबकी पकड़ होगी। ये बच्चे अगर हमने इनकी सही तरबियत नहीं की तो कल क़यामत के दिन यही औलाद अल्लाह के दरबार में, मेरी बहनों, यही औलाद अल्लाह के दरबार में माँ को मुजरिम बनाएगी, अल्लाह के दरबार में बाप को मुजरिम बनाएगी और कहेगी, ऐ अल्लाह ये मेरी माँ है, मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी, ऐ अल्लाह ये मेरा बाप है, मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता था, लेकिन ये मेरा बाप है, मेरे मौला, इसने मुझे दुनिया की हर चीज तो दिया मगर मुझे दीन की तालीम और कुरान की तालीम नहीं दिया था। मेरे मौला ये मेरा जिम्मेदार है, तू इसको पकड़कर जहन्नम में फेंक। तो बताओ क्या जवाब देंगे अल्लाह के दरबार में? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं मेरी बहनों कि अपनी औलाद की बेहतरीन तालीम और तरबियत का इंतजाम करो। और जितने जवान बैठे हैं मैं उनसे कह रहा हूं कि मोबाइल आप इस्तेमाल करो, बिल्कुल करो, मना नहीं है, लेकिन खुदा के वास्ते इसके नाजायज इस्तेमाल से बचो, क्योंकि ये शैतान का ये जो इजराइल फलस्तीन पर वार कर रहा है, गज्जा पर वार कर रहा है, वो मेरे जवानों उस वार और उस बम से भी ज्यादा खतरनाक बम तुम्हारे और मेरे हाथ में और मेरे जेब में है, जो हमारी नस्लों की जिंदगियों को तबाह कर रहा है। तबाह हो गई मौलाना नस्लें, जिसको देखो लगा हुआ है। और अगर ये कहूं तो शायद गलत ना होगा, हर आदमी मुफ्ती साहब कम से कम 5 घंटे मोबाइल को दे रहा है।
सुबह उठते से ही क्या देखता हो? मोबाइल, व्हाट्सएप, किसी का मैसेज तो नहीं आया? क्यों? हर दिन 10 मिनट के बाद क्या देखता हो? अच्छा, आजकल तो क्या होगा मौलाना, ये जवानों को अलग ही धुन लग गई, रील बना रहे, रील और रील अपलोड कर रहे, और उसके बाद में हर 10 मिनट के बाद देखते कितनों ने देखा, लाइक कितने आए। पहले अच्छा इसको लाइक बोलते, क्या बोलते? अच्छा, जितने ऐसे आए तो उतना खुश होता, ओहो इतने लाइक आए। इसको ठेंगा बोलते, क्या बोलते? अरे बोलो, पहले जमाने में इसको क्या बोलते थे? अरे बोलो। और ये बुड्ढे बैठे हुए, इनसे पूछो, पहले अगर ठेंगा दिखाओ तो गुस्सा आता था, सही बात है, लेकिन अभी ठेंगा दिखाओ तो ये बावला क्या हो रहा है, समझ रहे? इतने लाइक आए, इतने ठेंगे आए तो खुश हो। ये नौजवान उसमें लगे हो मौलाना, व्हाट्सएप पर, रील में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर। ओ जवानों सुनो, चलो आओ, खुदा ने दिमाग में बात डाल दिया। मैं आपसे कहता हूं कि जैसे आप फेसबुक पर दोस्त बनाते हो ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, अरे बोलो भेजते क्या? फ्रेंड रिक्वेस्ट। ओ जवानों सुनो, ओ मेरी बहनों सुनो, अल्लाह भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। अल्लाह आपको दोस्त बनाना चाहता है, और वो तो इतना जबरदस्त आपको करीब करना चाहता है कि उसने अपने नबी की जुबान से कहलवाया कि मोहम्मद कह दो, मेरे बंदों से कह दो, मेरी बंदियों से कह दो कि मैं तुम्हें करीब करना चाहता हूं, मैं तुम्हें फ्रेंड, मैं तुम्हें दोस्त बनाना चाहता हूं। अल्लाह कहता है अपने नबी की जुबान से कि ए मोहम्मद कह दो मेरे बंदों से कि अगर तुम मेरी तरफ चल कर आओगे तो मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आऊंगा। कह दो कि तुम मेरी तरफ एक हाथ आओगे तो मैं तुम्हारी तरफ। अल्लाह तो हमको करीब करने को, अरे बोलो, तैयार है, मगर हम करीब हो रही नहीं। आखिरत की तैयारी, अरे बोलो, कर रही नहीं। वो अभी आखिरी में बच्ची आई, कितनी प्यारी नज़म पढ़ी उन्होंने, क्या नज़म अल्फाज थे बोलो? हाँ, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कितनी प्यारी। ओ यारो, ये जयगढ़ के किले वालों से पूछो कहां चले गए, ताजमहल के मालिक से पूछो कहां चले गया, बीबी का मकबरा गोल गुंबद के मालिक से पूछो कहां चले गए। ओ यारो, ओ मेरी बहनों, अल्लाह के वास्ते अपनी आखिरत की तैयारी करो। क्यों? अपनी आखिरत की। यह दुनिया कोई भी जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अरे सुनो, बड़े बड़े रती महारती चले गए, तुम अपना बंगला बनाने में लगे रहोगे, अपनी औलाद की सेटिंग में लगे रहोगे, और तुम्हारी सेटिंग कब हो जाएगी? अरे बोलो, अच्छे आए। और वो किसी कव्वाल ने कहा है ना, देखो मैं कव्वाल हूं कि नहीं हूं इससे अंदाजा लगाना। किसी कव्वाल ने क्या कहा है? कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्म तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंग जू वो कोरस है और न उसके हाथी है। कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्म तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। कर गुनाह से तौबा आखिरत संभल जाए, आखिरत संभल जाए, दम का क्या भरोसा है, जान कब निकल जाए, जान कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा, धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया क्या पाएगा। है ना, थोड़ा बहुत है ना कव्वाल बगैर म्यूजिक का। कौन सा? अरे बोलो। हाँ, कभी कभी अच्छी चीजें वहां भी मिल जाती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि खुदा के वास्ते, खुदा, ये देखो ये समुद्र है ना, ये इसकी मौजें। अभी मौलाना उमर साहब ने मुझे बताया, जब हम वहां शिप में बैठ रहे थे, तबरेज साहब वगैरह हम लोग बैठ रहे थे, तो मौलाना उमर साहब ने बताया कि अभी तो मुफ्ती साहब भर्ती का वक्त नहीं है, वरना ये पानी यहां तक होता।
अब जरा सुन लो अल्लाह ने क्या मेरे दिमाग में बांट डाला। तुम्हारा कारोबार, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा धंधा ये समंदर के मौजों पर है। तुम्हारे मकान, तुम्हारे बंगले ये समंदर के किनारे पर है। अब सुनो क्या मेरे जहन में खुदा ने डाला। ओ मेरे यारों याद करो, अभी जब 31 दिसंबर आया था, 31st नाइट है, मुसलमान जवान भी नए साल का जश्न मना रहा था, हैप्पी न्यू ईयर कर रहा था। तो मेरा गुजरात में बयान हुआ, मेरी वीडियो बहुत वायरल हुई। गुजरात का दमन है, दमन जो है समंदर का बड़ा किनारा है। दमन में लोग 31 दिसंबर को नया साल का जश्न मनाने जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, नाच गाने करते हैं, शराब पीते हैं। दमन में मैंने एक जुमला कहा, हिंदू भाइयों पर भी उसका असर हुआ। दमन में मैंने एक जुमला कहा कि ओ समंदर के किनारे पर लाज मौज मस्ती मनाने वालों, नाच गाना करने वालों, शराब पीने वालों, अरे सुनो, अरे वो तो बड़ा रहीम है, वो तो बड़ा कृपालु है, वो तो बड़ा दयालु है, वो तो बड़ा रहमान है, वो तो बड़ा रहीम है, वो तो बड़ा करीम है। अगर उसको गुस्सा आ गया और उसने मौजों को, लाठों को हुक्म दे दिया कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ तो सुनामी आ जाएगी। सही बताओ, सुनामी आ जाएगी। अभी 2 साल पहले आपके चिपलून में कितना पानी आया। हम लोग करोड़ रुपए की मदद लेके हम लोग आए जमीयत उलमा की तरफ से। मैं खुद आया था, मेरे और मौलाना अरशद बद्दी के हाथों से वहां महाड़ में गरीबों को चाबियां हमने बांटी, घर बना बना कर दिए। और यारों ये समंदर का किनारा है, ये सब किसी के हुक्म पर चलता है, किसी के हुक्म का मोहताज है। इसलिए तो मैंने कहा ना, जिंदगी अल्लाह के हाथ, मौत अल्लाह के हाथ, नफा अल्लाह के हाथ, नुकसान अल्लाह के हाथ, ये बादलों का लाना अल्लाह के हाथ, ये बादलों का बरसाना अल्लाह के हाथ, ये समंदर की मौजें जो अभी थमी हुई है, रुकी हुई है, ठहरी हुई है, ये अल्लाह के हुक्म की वजह से ठहरी हुई है। जिस दिन अल्लाह को गुस्सा आ गया, हमारे अमाल अगर बुरे हो गए, हम नाच गाने में पड़ गए, हम बदतमीजी करने लगे, हम अय्याशी करने लगे, हमने अगर मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया, हमने नमाजों को छोड़ दिया और उस रब को गुस्सा आ गया, तो उस रब को 10 सेकंड लगेंगे नहीं बस्तियों की बस्तियों को तबाह कर देंगे। क्यों? नाच रहे हैं समंदर के किनारे, शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। आज मुझे अफसोस के साथ आखिरी बात मैं कह रहा हूं कि मेरी कौम के जवान भी मौलाना नशा कर रहे हैं, कौम के जवान। और मेरे यारों, जिंदगी बड़ी कीमती है, मेरे यारों, मेरे जवानों, जिंदगी बड़ी कीमती है। खुदा के वास्ते इसको तबाह मत करो। मेरे एक दोस्त है डॉक्टर चांडक, नीलेश चांडक, कैंसर के स्पेशल डॉक्टर है, हिंदुस्तान के मशहूर डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट। बर्तानिया और लंदन की हुकूमत ने उनको गोल्ड मेडल दिया, बड़े डॉक्टर है, मेरे बड़े फैन है वो। मैं उनके दवाखाने में जाता हूं, ऐसे ऐसे केस देख रहा हूं मौलाना, होंठ काटे जा रहे हैं, होंठ काटे जा रहे हैं, जबान काटी जा रही, जबड़े काटे जा रहे हैं, डॉक्टर के आंखों में आंसू आते हैं। और वो नीलेश चांडक डॉक्टर मुझसे कहते हैं कि मुफ्ती साहब तुम्हारी कौम के जवानों को समझाओ, नशा कर रहे हैं, नशा हराम है। और ये भी सुन लो, लोग क्या समझते हैं मुसलमान, शराब हराम है। और शराब किसको समझते, वो नशा किसको समझते, जो बोतल में है, वो समझते वही हराम है जो बोतल में है। और बोलते भी शाणे, क्या बोलते मालूम, नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल। क्या बोलते, नशा शराब में होता बोतल नहीं नाचती, तू नाचता। नाचते नाचते नाले के किनारे बोतल नहीं जाती, तू जाता। अरे बोलो, बोतल सिर्फ वो जो बोतल में है वो हराम नहीं है। सुनो, नशा हराम है, ये मुफ्तियों से पूछो, शराब हराम नहीं है, नशा, नशा जिसमें होगा वो हराम है। अब नशा सिर्फ वो नहीं है जो बोतल में है, नशा वो भी है जो पूड़ी में है, नशा वो भी है जो गुटके में है, नशा वो भी है जो मानिकचंद में है, नशा वो भी है जो गोवा में है। क्यों? नशा वो भी है जो बीड़ी में है, नशा वो भी है जो सिगरेट में है, और नशा वो भी है जो तू पान टपरी पे जाकर बोलता 300 120 डाल। नहीं समझा भाई? देखो तो एक बात बताओ, 300 120 कितने हुए, कितने हुए? तो सीधा सीधा बोलना पान टपरी वाले को कि 420 आया, 420 डाल।
नशा वो भी है जो पान टपरी पर जाकर तो तंबाकू लेता है। नशा वो नहीं है जो बोतल में, अरे बोतल का नशा तो उससे ज्यादा खतरनाक गोवा का नशा है, उससे ज्यादा खतरनाक मानिकचंद का नशा है, पुड़ी का नशा है, जो तुम्हारे होठ, तुम्हारी जबान और तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ रहा है। मैंने बीच में खबर डाली थी मेरे पेपर में, एक हमारे जलगांव जिले में एक चोपड़ा गांव है, चोपड़ा गांव का एक आदमी है, उसका नाम है राज मोहम्मद, मौलाना राज मोहम्मद उसका नाम है। पूरा यहां से पूरा जबड़ा उसका निकाल दिया गया, ऑपरेशन हुआ, बच गया। अब उसको डॉक्टर कहते हैं कि भाई तेरा मुंह, तेरा चेहरा बहुत खतरनाक डरावना दिखता है, तू दस्ती वस्ती बांधा कर, मास्क लगाया कर। तो वो क्या बोलता, नहीं मैं ऐसे ही घूमूंगा और गांव को, लोगों को पैगाम दूंगा कि देखो मेरी तरह मत बन जाओ, ऐसे घूमता हूं। और वो तो ये भी एक तबलीग है, ये भी क्या है, ये भी तबलीग है। आज मैं आपसे कह रहा हूं, अच्छा कैंसर हो रहा, ये भी आत्महत्या है। आत्महत्या देखो मौलाना, एक और मसला समझ लो,